सिंह राशि वालों, दोस्तों आखिरी चेतावनी, यहाँ पर अगर आपने गलतियां कर डाली तो जिंदगी भर पछताओगे। आपके घर को बर्बाद करने पर तुला हुआ है यह 3 लोग। ग्रहों का बहुत ही गंभीर संकेत मिल चुका है। आपके घर को हर हाल में यह 3 व्यक्ति बर्बाद करना चाहता है और 1-2 साल से नहीं, पिछले 7 सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। भूकंप आने वाला है। तुम्हारे दोस्त लोग से भी तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। अर्थात अगर पिछले कुछ वर्षों से बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके घर में बार बार तनाव, परेशानी की पैसों की रुकावट या फिर रिश्तों में दूरियां या मानसिक अशांति बढ़ रही है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए सोचने योग्य हो सकती है। हम आपको जो बताएंगे वह आपकी आंखों को पूरी तरीके से खोल कर रख देने वाली है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ग्रहों की कठिन स्थितियां जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल के चुनौतीपूर्ण प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को ऐसे लोगों से सावधान रहने का संकेत देते हैं जो उसके जीवन में नकारात्मकता या भ्रम ला सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई निश्चित घटना होने वाली है, लेकिन इस बात का तो गारंटी है कि आपके जीवन में आपके विवेक और सही निर्णय से कुछ बड़ा कुछ तो होने वाला है। ऐसा कुंडली में संकेत मिल चुका है। बड़े बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद सीधे आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है। आपके एक एक करके समस्त सूर्य के कार्य जो हैं पूरे हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में हम आगे 3 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। विशेष सावधानी बताएंगे, तो बुद्धिमानी के साथ इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब कुछ बड़ा चमत्कार किसी भी वक्त आपकी जिंदगी में हो सकता है और आपके रुके हुए समस्त कार्य भी बन सकते हैं। जो भी होता है दोस्तों हमारी जिंदगी में, सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। देखिए, हम लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे विधि का कोई ना कोई विधान जरूर होता है। हमारी जिंदगी में जो घटना होती है ये पहले से ही निर्णय हो चुकी हुई रहती है। हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी मेहनत से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब शनि व्यक्ति को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने की स्थिति में होते हैं, राहु भ्रम और छल की परिस्थितियां पैदा करता है और केतु पुराने कर्मों का परिणाम सामने लाता है, तब व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा उसके रिश्तों से होती है। जी हाँ, ऐसे समय में कई बार समस्याएं बाहर से नहीं बल्कि आसपास के लोगों के व्यवहार से जन्म लेती हैं। इसलिए अनुभवी ज्योतिषी सलाह देते हैं कि इस अवधि में आपको जल्दीबाजी में किसी पर भी आंख बंद करके यानी कि पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं करने चाहिए। आर्थिक मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए और भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लेनी चाहिए, क्योंकि यश में ब्रह्मांड शक्तियां कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो चुकी हैं और कुछ बड़ा विचित्र घटनाएं आपकी जिंदगी में होने जा रही है। आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं वह आपको चौंका कर रख देने वाले हैं। अब हम जानते हैं वे 3 प्रकार के लोग जिनसे आपको आज और अभी इसी वक्त सावधान हो जाना है, नहीं तो ऐसे लोग अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है। आपके साथ रहकर आपके ही पीठ पीछे खंजोरी भोंकने का काम करता है, और यह व्यक्ति जो खंजर भोंकने वाला काम करता है कोई दूर का नहीं है, आपके करीबी है, आपके दोस्तों में से है, आपके ही नजदीकी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन लोगों से दूर रहना है। देखिए, पहला व्यक्ति है नकली दोस्त। देखिए, हर मुस्कुराने वाला इंसान कभी भी सच्चा मित्र नहीं होता है। अगर आपके सामने कोई आपका शाबाशी दे रहा है, पीठ थपथपा रहा है या फिर आपके तरक्की को देखकर आपको शाबाशी दे रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि वो वास्तव में आपको सफल होना देखना चाहता है, बल्कि मजबूरन आपके सामने वो ताली बजाते हैं, लेकिन पीठ पीछे ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। दोस्तों, कई बार कुछ लोग केवल आपकी जानकारी लेने, आपकी योजनाएं जानने या फिर आपकी कमजोरियों को समझने के लिए मित्रता निभाते हैं। इस बात पर क्या आप एग्री करते हैं? जब समय अच्छा होता है ना दोस्तों, वे साथ तो दिखाई देते हैं, लेकिन कठिन समय में वही लोग दूरी बना लेते हैं। ऐसे नकली दोस्तों आपको हमेशा दूर रहना है, कभी भी भरोसा नहीं करनी है। अपनी जिंदगी की दिनचर्या को आपको बहुत अच्छी तरीके से गुजारना है और ऐसे लोगों से आपको सावधान भी रहने की मैं आपको हिदायत दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति आपकी सफलता से असहज होता है, आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई करता है, यह हर समय नकारात्मक सलाह देता है, तो ऐसे रिश्ते पर शांत मन से विचार करनी चाहिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि एक लापरवाही कदम
भविष्य में आपको काफी पीछे धकेल सकती है। ज्योतिष की दृष्टि से राहु का प्रभाव व्यक्ति को ऐसे भ्रमित संबंधों में फंसा सकता है, इसलिए मित्र चुनते समय धैर्य और विवेक विवेक की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसे नकली दोस्तों से आपको आज से ही दूरियां बनानी है। लेकिन अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको खुद हनुमान जी दूर कर देंगे, कोई ना कोई बहाने। चिंता करने की कोई विषय नहीं है। जब संकट मोचन आपके साथ है तो फिर आप डर क्यों रहे हो? टेंशन मुक्त रहो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और दूसरा व्यक्ति है भरोसा तोड़ने वाला करीबी, चाहे वह प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, जो आपके भरोसे को तोड़ता है, सबसे गहरी चोट देता है, वही अक्सर हमारा विश्वासघात करता है और हमारा बुरा चाहता है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, जहां सबसे गहरी विश्वास होती है अक्सर वहीं सबसे ज्यादा भयानक विश्वासघात होता है और वहीं से चोट मिलता है। कभी कभी परिवार, रिश्तेदार या बहुत करीबी व्यक्ति ही आपकी भावनाओं, योजनाओं या फिर आर्थिक स्थिति का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर करीबी व्यक्ति गलत है, बल्कि संदेश केवल इतना है कि महत्वपूर्ण फैसलों में सोच समझकर आगे बढ़ें, आवश्यक दस्तावेज ध्यान से पढ़ें और बड़े आधिकारिक फिर आर्थिक निर्णय बिना जांच के ना लें। अगर कहीं किसी चीज में आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, जमीन जगह के पेपर में या फिर कुछ ऑनलाइन के पेपर में, तो वहां पर आपको पेपर वर्क को अच्छी तरह से जांच पढ़ करनी है, पढ़ना है। और अगर आप अच्छी तरीके से जब तक जांच नहीं करोगे तो याद रखिएगा आपके साथ धोखा भी हो सकता है। जब शनि कर्मों का फल दिखाते हैं तब वे हमें यह भी दिखाते हैं कि विश्वास और सावधानी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी किस्मत अब हर हाल में बदलेगी। भगवान का ऐसा किस्मत प्राप्त होगी जिसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। तीसरा व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, केवल मतलब से बात करने वाला, चाहे वह कोई भी हो। ध्यान दीजिएगा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो केवल अपने काम के समय आपको याद करता है? अगर हाँ, तो दूर हो जाइए ऐसे व्यक्ति से। काम निकलते ही फोन बंद, व्यवहार बदल जाता है और जरूरत खत्म होती ही दूरी बना लेता है। ऐसे लोग अक्सर आपका समय, ऊर्जा और विश्वास तीनों को कमजोर कर देता है और आने वाले फ्यूचर में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर देता है। ज्योतिष में बुध और राहु की कुछ स्थितियों के दौरान व्यक्ति ऐसे स्वार्थी संबंधों को पहचान नहीं पाता है, इसलिए हर संबंध में संतुलन में रखना बहुत आवश्यक है। यह तीन व्यक्ति, तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है, किसी के बहकावे में नहीं आनी है। ऐसे लोग कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर बिलीव करना होगा, देवी देवताओं पर आपको अत्यंत भरोसा रखना होगा, क्योंकि भगवान जो भी कुछ करते हैं सब कुछ हमारे अच्छे के लिए करते हैं और भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे अगर हमारा कर्म अच्छा होगा। दोस्तों, कौन क्या आपके साथ कर रहा है ये विधाता बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि जीवन में लगातार तनाव चल रहा है? तो सबसे पहले स्वयं को मजबूत बनाइए, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास मत कीजिए। क्रोध पर आपको जितना हो सके नियंत्रण रखनी है। परिवार के साथ खुलकर बातचीत करें, साथ ही साथ मेहनत, ईमानदारी का रास्ता बिल्कुल भी ना छोड़ें। प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें और सकारात्मक सोच बनाए रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कोई नॉर्मल समय नहीं रहने वाला है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है कि तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। ज्योतिष मार्गदर्शन का माध्यम हो सकता है, लेकिन आपके कर्म, समझदारी, बुद्धिमत्ता और निर्णय ही आपके भविष्य को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और सफलता तक आपको पहुंचाते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपके हिम्मत को तोड़ने के बारे में सोच रहा है, आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है, तो आपको डरना नहीं है। आपको महादेव जी पर, हनुमान जी पर, भगवान श्री विष्णु जी पर, गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी के साथ समस्त 33 कोटि देवी देवताओं पर यकीनन रखना है। सभी का दर्शन करना है, पूजा पाठ करनी है और जिंदगी को बेहतरीन बनाना है। दोस्तों, हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता है। सही लोगों का साथ, सतर्कता, अच्छे कर्म और आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर यह जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को एक लाइक कर दें, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो। ईश्वर करे आपके घर में हमेशा सुख, शांति, खुशियां और समृद्धि बनी रहे, कभी भी आपको किसी चीज की कोई जरूरत ना पड़े और भगवान आपकी हर एक प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर दे। दोस्तों, एक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं
उम्मीद करता हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह उपाय आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आपको लगता है, अनुभव होता है कि जीवन में लगातार मानसिक तनाव, रिश्तों में कड़वाहट या नकारात्मकता बढ़ रही है, तो प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात एक दीपक जलाकर भगवान हनुमान जी के सामने श्रद्धा से हनुमान चालीसा का आपको पाठ करने चाहिए। इसके बाद सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, नकारात्मक लोगों से बचने की शक्ति और मेरे परिवार की रक्षा का आशीर्वाद दे प्रभु। हम आपकी बालक हैं प्रभु, हमसे जाने अनजाने में कई बार गलतियां हो जाते हैं, कई बार जानबूझकर भी हम गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि प्रभु आप मुझे माफ करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएंगे, आशीर्वाद देंगे, रक्षा करेंगे। ऐसा आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने बोलना है, या फिर जिस देवता को आप सबसे अधिक मानते हैं आप उनके सामने प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, एक शब्द में हम कहें तो हर एक देवता अपने भक्तों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। यह उपाय आध्यात्मिक आस्था का एक माध्यम है दोस्तों। साथ ही अपने व्यवहार में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी पर भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करनी है और महत्वपूर्ण निर्णय आपको सोच समझकर ही लेनी है। और सुनिए, आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताएंगे कि आखिर 24 घंटे के भीतर आपके सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर, राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय और विद्यार्थियों के लिए कैसा समय रहेगा और किसानों के लिए कैसा समय रहेगा, इस राशि के जातकों के लिए कैसा दिन रहने वाला है। सब कुछ मैं आपको बहुत विस्तार से और अच्छी तरीके से बताने का काम करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटा सा विनती है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखेंगे या फिर थैंक यू गुरुदेव लिखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपके ऊपर सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, गुरुदेव का कृपा भी प्राप्त होगी। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसको पाकर आपको काफी ज्यादा प्रसन्नता होगी। आज आस पास का माहौल जो है आपके लिए बहुत ही सुखद और खुशनुमा भी बना रहेगा। घर में सुधार या बदलाव की योजना भी बन रही है, तो वास्तु के नियमों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में चले आ रही गलतफहमियां दूर करने के लिए समय बहुत ही गुड है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विपरीत परिस्थिति में, जी हाँ, तनाव लेने के बजाय अपना स्वभाव जो है आपको थोड़ा सा सरल और सहज रखनी है। इस समय यात्रा करना फायदेमंद नहीं रहेगा, थोड़ा सा कहीं चोट भी लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। मन में अस्थिरता बनी रहेंगी और फैसले लेने में थोड़ी बहुत आपको इसमें दिक्कत परेशानी हो सकती है, ऐसा संकेत मिल रहा है। बिजनेस में कामकाज से जुड़ी जो बदलाव की नीतियां बनाई है वे वास्तव में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और काम करने के तरीके में सुधार आएगा और ज्यादातर काम व्यवस्थित रूप से पूरे होंगे। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को खास अधिकार या फिर जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में सुख शांति और अच्छी व्यवस्था भी बनी रहेंगी। विवाहेतर संबंधों का बुरा असर गृहस्थ जीवन पर भी पड़ सकता है, इनसे आपको थोड़ा दूरी रखनी है। और डायबिटीज के मरीज अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान दें। ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करवाते रहें। सुबह टहलना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों आज हर परिस्थिति को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। कोई बड़ा फैसला या महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए टल सकता है। आपके धैर्य की परीक्षा होंगी और सामान्य तरीके के बजाय नया विचार ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। परिवार के लोगों के नजरिए को समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जल्दीबाजी में कोई कदम ना उठाएं। कई बार थोड़ा रुकना भी आगे बढ़ने का सही तरीका होता है। सरकारी कर्मचारियों का रुका हुआ ट्रांसफर ऑर्डर जारी हो सकती है। रिसर्च स्कॉलर की अंतिम थीसिस को मंजूरी मिलने के योग्य हैं। कानूनी या फिर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तों को दोबारा जांचें। परिस्थितियों को अपने समय पर आगे बढ़ना न दें। किसी काम में देरी होने पर उसे असफलता बिल्कुल भी आपको नहीं माननी है। ब्रेकअप के बाद, जी हाँ, ब्रेकअप के बाद खुद को संभालें और भावनात्मक रूप से मजबूत होने की शुरुआत होगी। सिंगल लोगों को फिलहाल खुद की तरक्की और आत्मसम्मान पर ध्यान देना चाहिए। रिश्ता बचाने के लिए कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव टालने के लिए शांत रहें। नए कमिटमेंट में जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। पैरों में ऐंठन या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।
फिजियोथेरेपी या नियमित स्ट्रेचिंग से राहत मिल सकती है। लगातार परेशानी होने पर कैल्शियम और हड्डियों की जांच के लिए डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें। और हाँ, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात तो होती होंगी और संपर्क का दायरा बढ़ेगा। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस पाने के लिए समय अनुकूल है, इसके लिए कोशिश करते रहें। विद्यार्थियों को किसी विषय से जुड़ी समस्या का समाधान मिलेगा। कोई भी बड़ा फैसला जल्दीबाजी में आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम को लेकर तनाव रद्द भी हो सकता है। किसी मीटिंग या फिर बातचीत से पहले अपने मुद्दे तय कर लें। गलत शब्दों के इस्तेमाल करने में आपको थोड़ा पछतावा भी हो सकती है। आज आलस और उदासी के कारण मन में कम मन लग सकता है। पुरानी और नुकसानदायक आदतें छोड़ने के लिए सही समय है। किसी नई हॉबी या फिर रचनात्मक गतिविधि को आजमाएं। पहले नजरअंदाज किया गया कोई अच्छा अवसर दोबारा मिल सकता है। जिंदगी के छोटे पलों में खुशी तलाशें। परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार से निराशा हो सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने से आपको बचनी चाहिए। मौजूदा जॉब प्रोफाइल से असंतोष महसूस हो सकता है। करियर बदलने का विचार बार बार मन में आएगा। नए स्टार्टअप का ऑफर ठुकराने से पहले उसकी शर्तें अच्छी तरह जांचें। कार्यस्थल पर प्रेरणा और उत्साह में कमी महसूस होंगी। सहकर्मी के साथ बेकार की बहस में अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। सामने आए नए विकल्पों को बिना सोचे समझे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। पुराने पार्टनर का अचानक मैसेज आने से मूड खराब भी हो सकता है। मौजूदा रिश्तों में उत्साह की कमी महसूस होगी। पार्टनर की कोशिशों को हल्के में ना लें। बातचीत में आई दूरी खत्म करने के लिए खुद पहल करें। पुराने रिश्तों की तुलना मौजूदा पार्टनर करने से आपको बचनी चाहिए। एलर्जी या त्वचा पर दाने होने की परेशानी हो सकती है। त्वचा पर किसी भी घरेलू चीज का इस्तेमाल करने से पहले सावधानी रखें। ताजे फल, पर्याप्त पानी और नारियल पानी को दिनचर्या में शामिल भी कर सकते हैं। परेशानी बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, आज आपको किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो है ना कि आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और खुशखबरी भरा कॉल संदेश आपको मिल सकता है। मित्रों और रिश्तेदारों के संपर्क में आपको थोड़ा सा रहनी चाहिए और कहीं घूमने भी आपको जानी चाहिए। पिछले कुछ समय से चल रही दुविधा और बेचैनी से आपको काफी ज्यादा राहत मिलेंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपको रुचि रहेंगी। दोस्तों, बच्चों की समस्याएं शांत तरीके से सुलझाएं। ज्यादा डांटने या फिर गुस्सा करने से उनके मन में भी हीन भावना आ सकती है। कोई भी काम करने से पहले उसके फायदे और नुकसान पर विचार करने चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। बिजनेस में निवेश करने से पहले लाभ और नुकसान की पूरी जानकारी लें। इस समय गंभीरता से सोच विचार और मूल्यांकन करना जरूरी है। प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में अच्छी डील भी हो सकती हैं। कागजों की अच्छी तरह जांच जरूर करें। जीवन साथी और परिवार के लोगों को अपनी योजनाओं में शामिल करें। उनकी मदद से सही समाधान मिलेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। दोस्तों, आज आपकी भावनात्मक समझ और दूसरों की परेशानी महसूस करने की क्षमता बढ़ेगी। घर के किसी बुजुर्ग महिला से अचानक भावनात्मक सहयोग भी मिलेगा। और हाँ, ताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम आपको करने चाहिए। थोड़ा सा सोना भी ज्यादा चाहिए। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए जी हाँ फायदा हो सकता है। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमान से भरा रह सकता है। आज प्यार के नजरिए से दिन काफी विवादास्पद रहेगा। आज फायदा हो सकता है। वरसते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। दूसरों की राय को गौर से सुने। अगर आज आप वाकई फायदा चाहते हैं तो किसी पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार की वजह से वैवाहिक जीवन में अनबन भी मुमकिन है। एक उपाय आपके लिए, अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने से पूर्व कपड़ों पर इत्र लगाकर जाने से लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।